हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं RW वॉरियर क्लासेज। तो आज जो है एसएससी एग्ज़ाम्स में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था तो उसी का आज जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से। लठमार होली मुख्य रूप से खेली जाती है तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? तो कर्नाटक में। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो 1980 में। कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व मनाया जाता है। मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो इम्फाल में। उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद है? तो सितार वादक के उस्ताद हैं। मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? लास्य शैली से है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। शब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो मुसलमान द्वारा मनाया जाता है। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित थे? तो यक्षगान से संबंधित थे। पोष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनुष्ठान त्योहार है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1954 में हुई थी। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति में होता है? तो वक्रीय गति में होता है। हेमिस उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी है। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता था? तो 2003 फ्रांस में। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मिजोरम का है। उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डांगर गहन गुड डैश वादक थे जो रोगों की विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे? तो रुद्र वीणा के थे। त्रिशूरपुरम डैश में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है? केरल में मनाया जाता है। किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखा था? तो चिंतामन रघुनाथ व्यास जी ने। रंजना गौहर को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी से। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सारंगी बजाते थे। ओडिसी में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई? तो 1927 में। किस वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो मद्रास संगीत अकादमी से।
13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। भूपेन हजारिका डैश राज्य से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है? तो असम के हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराने से संबंधित है। इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्रिया नृत्य के लिए। कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो उस्ताद अजमत अली बंगश को जाना जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर जिले में मनाया जाता है। अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सुरबहार से संबंधित है। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? तो ओडिशा था। भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अनुभूर रामास्वामी को 2021 में डैश से सम्मानित किया गया? तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पद्यायनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है? तो केरल में प्रदर्शित किया जाता है। डैश तोलक प्यार द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध तमिल साहित्य है? तो लोकाप्यम साहित्य सबसे लोकप्रिय है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाई द्वारा मनाया जाता है। तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो संतूर को। नवरात्रि उत्सव किस देवी को समर्पित है? तो दुर्गा को समर्पित है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर डैश के शिष्य थे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का था। एग्रीकल्चरल शॉट शब्द किस शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। किस राज्य में मुख्यतः मी डिम मी फी उत्सव मनाया जाता है? तो असम में। पंडवानी गायिका उषा बारले को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध डैश से है? तो शतरंज से है। साधना ईसाई मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। केरल का एलाका राडी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इरोल जनजाति द्वारा किया जाता है। अटला टड्डे किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो आंध्र प्रदेश का। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से होजगिरी नृत्य किया जाता है? तो त्रिपुरा में होजगिरी नृत्य किया जाता है। किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह में मनाया जाता है। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? तो 2 जीता है। किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है? तो सिक्किम राज्य में किया जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? एस विजयलक्ष्मी। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो महाराष्ट्र में स्थित है। असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? तो माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध डैश से है? तो निशानेबाजी शूटिंग से है। हारमोनियम वादक तुलसीदास बोकर को 2016 में डैश से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संकल्प गुप्ता किस स्पर्धा से संबंधित रखते हैं? तो शतरंज से रखते हैं। गंगूबाई हंगल डैश से संबंधित थी? तो किराना घराने से संबंधित थी। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 1888 में भारत में डुरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था? तो शिमला में शुरू किया गया था। शतरंज में केवल तिरछा ही चल सकता है? तो ऊंट चल सकता है। वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शिव कुमार शर्मा को किया गया था। अल्लाह रखा खा किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला। मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था? तो 2014 में। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर बंदोपाध्याय है। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। किस पार्श्व गायक को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया? भीमसेन जोशी को। 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले जी को किया गया था। लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश मनाया जाता है। निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है? तो टेनिस की है। केसलिंग किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। रोटेला पांडुंगा या रोटी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फुंगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के किस दिन मनाई जाती है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। किस नदी को त्यांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कदुमनी लखिया प्रख्यात के कलाकार है? तो कथक के कलाकार है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस संगीत घराने से है? तो मेवाती घराने से है। पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया किस संगीत वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो संतूर के प्रसिद्ध वादक थे। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और
अनीता रत्न की महान प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम की है। वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो भरतनाट्यम। डैश का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि 5वें दिन को मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्रा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो फ्लाइंग इट माय वे है। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है? तो सोहराय मनाया जाता है। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो कमला दास की है। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। डैश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है? तो गुजरात की है। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे। वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलते हैं। कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है? तो पंडित रविशंकर सितार वादक है। गोटे सोरा ने एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, वह किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। कालिदास सम्मान डैश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है? तो मध्य प्रदेश द्वारा दी जाती है। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तो जगजीत सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर भूपेन कुमार हजारिका ने 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता? तो संगीत में। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशियन कप जीता? तो दक्षिण कोरिया को हरा करके। बुध पूर्णिमा हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो बैसाख माह में मनाई जाती है। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से है। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? 425 से 475 ग्राम तक होता है। मेघालय की जनजाति का साध मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है? तो खांसी है। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक है। शंभू महाराज किस कथक घराने से प्रसिद्ध थे? तो लखनऊ घराने से थे। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो तन्वी शाह है। प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गंगुली की आत्मकथा है? अ सेंचुरी इन नॉट है इज इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। डैश शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में एक है? तो मोहिनी अट्टम में है।
लॉन्ग ऑफ टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोधगया में स्थित है। श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित किया जाता है? अलवर में आयोजित किया जाता है। किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है? तो बप्पी लहरी जी का है। मीराबाई चानू को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो कालबेलिया से संबंधित है। माइन काम्फ किस विश्वविख्यात की आत्मकथा है? तो एडल्फ हिटलर जी की आत्मकथा है। मशहूर बॉलीवुड अकादरा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी है? तो भरतनाट्यम की है हेमा मालिनी। बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? तो असम की है। किस भारतीय संगीतकार को उनके लंब प्लेटनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन को किया गया था। गोर मारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आह्वान एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक मशहूर नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाओं दोनों उत्सव पूर्वक भाग लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किस की आत्मकथा है? परमहंस योगानंद की है। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। भीतरगांव ईंट मंदिर किस कला की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो गुप्त काल का है। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है? तो मुंडा तम किया जाता है। टी.एन. राजरत्न पिल्लई कौन से वाद्ययंत्र के वादक थे? तो नाद स्वरम के थे। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? एल.के. अडानी का है। एन फ्री नीड्स ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका है? तो प्रियंका चोपड़ा है। देवेंद्र झाझड़िया के विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां पी में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। लेबांग बोनामी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? तो त्रिपुरा राज्य का। संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? आर.डी. वर्मन प्रसिद्ध है। किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? तो 2020 में जीता था। मार्च 2023 में मुंबई इंडियन ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती? तो दिल्ली को हरा करके जीता। अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ को संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो 8। डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो अंबुबाची। कामाख्या मंदिर किस
शहर में स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है। द गाइड 1958 में किस भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है? R.K. नारायण है। भारती शिवाजी और कनक रेले डैश के व्याख्यातक है? तो मोहिनी अट्टम के है। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पोरबंदर में किया जाता है। मृणाली साराभाई कौन सा नृत्य करती है? तो भरतनाट्यम और कथकली करती है। सिलेक्शन डे द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो लसीम अली की है। दिखमपरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। पिंजर एक उपन्यास है? तो अमृता प्रीतम का है। संतूर नामक संगीत वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी के हैं। एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? तो करण जौहर की है। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस कथक घराने से है? तो बनारस से है। द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अनुजा चौहान है। भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो अभिनय की ओर ले जाना। गजल किंग के नाम से कौन जाना जाता है? तो जगजीत सिंह जाना जाता है। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिमा प्रस्तुत के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो लामसा को किया जाता है। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो APJ अब्दुल कलाम जी की है। डैश कथक नृत्य शैली एक महान हस्ती थी जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया? तो सितार देवी को। चपचारकूट डैश राज्य का एक त्योहार है? यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने या जलाने अवशेष को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो मिजोरम में मनाया जाता है। मुमताज खान को 2022 में FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह किस खेल खेलती है? तो हॉकी खेलती है। रठवा जो डैश राज्य के निवासी है? होली रंगों का त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? तो गुजरात राज्य में करते हैं। कौन कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी है। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा शीर्षक है? तो सानिया मिर्जा की है। किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला? AR रहमान को मिला। कथक शब्द की उत्पत्ति डैश शब्द से हुई? तो कथा से हुई है। डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं? तो मणिपुरी में मनाते हैं। रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो 2023 में। ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। फिल्म उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सेना उगले के नायक कौन है? तो महेंद्र कपूर है। डैश आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोंगसुंग त्योहार आमतौर पर किस
समय होता है जब किसान अपना फसल कटाई का जश्न की खुशियाँ मनाते हैं, तो ये जो है सिक्किम राज्य में। ज्योति यादजी ने 2023 में किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो बांद्रा दौड़ में बनाया। किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया? तो ओडिशा राज्य में। भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। समा भाटे को डैश नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया, उसे सम्मानित किया गया। तो कथक से। द ग्रेट इंडियन नॉवेल का एक व्यंग्य उपन्यास है, तो शशि थरूर का है। कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी है जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्य और भारतीय लेख परीक्षा और लेखा सेवाओं में एक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुकी है? तो शोभना नारायण कर चुकी है। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद टूथ आत्मकथा है, तो महात्मा गांधी की है। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश द्वारा कूटीकृत किया गया था? तो भरत को किया गया था। एनिमल फ्रॉम उपन्यास के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल है। हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो उदय शंकर को दिया जाता है। लामड़ी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी, तो बंजारा की हुई थी। किस महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर को किया गया। मार्च 2023 में डी गुगेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह खेलते हैं? तो शतरंज खेलते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है? तो गोदान है। अमारवेलवल्ली एक नृत्य है? तो भरतनाट्यम की है। मुल्क राज आनंद डैश के लेखक है? तो अनटचेबल की है। डैश का बलती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बदलती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे देवताओं या उत्सव। ये जो है लद्दाख में किया जाता है। भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कार है? तो पंडित शिव मोहन भट्ट है। रेवोल्यूशन 2022 पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत जी है। कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ और ओडिशा की मिश्रित समृद्ध संस्कृतियों को सामने लाता है? तो बस्तर गोचा लाता है। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप को दो मुख्य भाग में है? तो जागोई और चोलोम है। सामयानी देवी को संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी में किया गया था। कथा सरिताकार सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से किस भाषा में लिखी जाती है? तो संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। बेगा समुदाय के आदिवासी नर्तक को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो अर्जुन सिंह धुर्वे को मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है यहीं तक वीडियो को रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।